हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित के आप सभी का स्वागत करता हूं देसी चिकन जोन का 29वें सीरीज़ पे। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे फार्मर्स को देखा है जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ये बोलकर फार्मिंग करना बंद कर देते हैं कि उन्हें उससे प्रॉफिट नहीं हुआ या उन्हें पैसों का पता ही नहीं चला। दोस्तों, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। बिना जानकारी के आप कुछ भी कार्य अच्छे और लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए, कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर भी रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखें। हमारा पहला टॉपिक है सही ब्रीड का चुनाव। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक सही ब्रीड का चुनाव करना होगा। सही ब्रीड का चुनाव करने के लिए आप इन प्रश्नों को खुद से पूछ सकते हैं। आपको लंबे समय में रेडी होने वाली बर्ड की फार्मिंग करनी है या कम समय में रेडी होने वाली बर्ड की फार्मिंग करनी है? आपको अच्छी इम्यूनिटी वाली बर्ड की फार्मिंग करनी है या कम इम्यूनिटी वाली बर्ड की फार्मिंग करनी है? आप लो रिस्क फार्मिंग करना चाहते हैं या हाई रिस्क फार्मिंग करना चाहते हैं? ऐसे ही छोटे-छोटे प्रश्न जब आप खुद से पूछेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए अच्छी ब्रीड कौन-सी है और आपको किसकी फार्मिंग करनी चाहिए। आप दूसरे की बात सुनकर या दूसरे का प्रॉफिट को देखकर ब्रीड का चुनाव ना करें। आपको जिसकी फार्मिंग अच्छी लगे, आप उसी ब्रीड की फार्मिंग करें। हमारा दूसरा टॉपिक है मुर्गी के लिए सही फीड का चुनाव करना। फ्रेंड्स, मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियों द्वारा फीड बनाया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसी कंपनी की फीड का चुनाव करना होगा जो आपकी मुर्गी की बस पेट ना भरे, बल्कि वो आपकी मुर्गियों को हेल्दी भी रखे। जब आपकी मुर्गियां हेल्दी रहेंगी तो आपको मेडिसिन में होने वाला खर्चा भी बचेगा। हमारा तीसरा और मुख्य टॉपिक है मुर्गियों की बीमारी को पहचानना। अब आप बोलेंगे, हम तो पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं, हमको मुर्गियों की बीमारी के बारे में कैसे पता होगा? दोस्तों, आज यूट्यूब पर बहुत से आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो मुर्गियों की बीमारी, लक्षण और उसके इलाज के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग उन वीडियोस को छोड़कर मुर्गियों से लाखों रुपए कमाने के वीडियोस को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब आपके फार्म में बार-बार बीमारी आती रहेगी, तो आप फार्मिंग से कैसे लाखों रुपए कमा पाएंगे? इसलिए जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आप उन चीज़ों को पढ़ें और जानने की कोशिश करें जिससे आपकी मुर्गियां कम बीमार हों और आपको फार्मिंग से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। बहुत से लोग को ये पता ही नहीं होता कि उनकी मुर्गियों में कौन सी बीमारी हुई है, और जब तक उन्हें ये पता चलता है तब तक बहुत सारी मुर्गियों की मोर्टेलिटी हो चुकी होती है। इसलिए आप उनकी बीमारियों के बारे में ज़रूर पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें। अब हम जानते हैं चौथे टॉपिक को, जो 100 में से 60% फार्मर नहीं करते हैं, वो है अकाउंट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फार्मर्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें मुर्गी की फार्मिंग में टोटल कितना खर्चा और उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। वे बस अप्रॉक्स अमाउंट, मतलब अनुमानित संख्या के आधार पर पोल्ट्री फार्मिंग करते रहते हैं। इसलिए उन्हें फार्मिंग में लॉस उठाना पड़ता है, या तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि मुर्गी से आए हुए पैसे कहाँ गए। जब आप फार्मिंग करें तो मुर्गियों के लिए किए हुए खर्च में एक एक रुपए का हिसाब रखें, और उनको बेचने के बाद प्राप्त हुए रुपए और उनसे कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ों की एंट्री आप अपने डायरी में ज़रूर करें, तो ही आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर बन पाएंगे। अब हम जानते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, साफ सफाई और बायोसिक्योरिटी का पालन। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में साफ सफाई और बायोसिक्योरिटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप अपने फार्म में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं तो आपकी फार्म की मुर्गियां बीमार भी नहीं पड़ेंगी, और इससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा। आशा करता हूं दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी देसी चिकन जोन के एक और नए सीरीज़ पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।